व्यवहार न्यायालय नहीं आता है, हम लोगों का संघर्ष जारी रहे। ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार को। डिले होता है, जस्टिस मिलने में, न्याय मिलने में करते हैं। न्यायाधीश दोनों पक्ष के अधिवक्ता को सुनते हैं, बयान तहरीर हम लोग देते हैं। व्याख्या की व्यवस्था मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटर की व्यवस्था, लैपटॉप की व्यवस्था, स्कैनर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था के साथ एक वकालत खाना का निर्माण। बिहार राज्य अनुमंडल अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, बिहार राज्य अनुमंडल अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। जस्टिस टू द डोर, सस्ता और सुलभ न्याय। इतिहास के पन्ने को पलटना शुरू कीजिएगा तो चाणक्य ने कहा कि एक नेता का मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई और सुरक्षा करना होता है, लेकिन यहाँ तो न्याय के मंदिर के देवी देवता और पुजारी ही सुरक्षित नहीं है तो प्रजा की सुरक्षा कैसे हो सकती है? तारीख पर तारीख क्यों नहीं होगी? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, किंतु संविधान तो स्वर्ग वाला है लेकिन व्यवस्था नरकों वाली। जब वकील, जज और आम जनता के लिए भवन नहीं, शौचालय नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, विधिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं, तो आम जनता सुरक्षित कैसे होंगे? मंत्री जी, क्या इनकी आवाज़ डीएम महोदय के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है? अब क्या वकील को भी तारीख पर तारीख देंगे मुख्यमंत्री और कानून मंत्री? देखिए सुजीत और प्रभात की एक स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ के अधिवक्ताओं ने बैठक रखा और सरकार से, हाईकोर्ट से मांग किया है कि यहाँ पर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय की स्थापना की जाए। उसके साथ उसी प्रेमाइसेस में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भी व्यवस्था हो, भवन का निर्माण हो, उसमें सारे प्रसाधन युक्त, महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम, लाइब्रेरी की व्यवस्था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर की व्यवस्था, लैपटॉप की व्यवस्था, स्कैनर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था के साथ एक वकालत खाना का निर्माण हो। तो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय इसलिए ज़रूरी है कि ये कहा जाता है कि जस्टिस टू द डोर, जस्टिस टू द डोर और सस्ता और सुलभ न्याय, ये दो बातें, दो प्रभाव चल रहा है लंबे समय से। पंचायती राज व्यवस्था की गई जिसमें पंचायत में न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सरपंच पंचायत स्तर का न्यायाधीश है, तो जब सरपंच पंच हैं, यहाँ अनुमंडल के लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि जस्टिस टू द डोर और सस्ता और सुलभ न्याय आम लोगों को मिले। रामजीवन प्रसाद सिंह, महासचिव इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स बिहार। मेरा नाम ओम प्रकाश आर्या है, मैं वरीय अधिवक्ता हूँ व्यवहार न्यायालय नवादा और अनुमंडल न्यायालय रजौली में। हम लोगों के बीच जो समस्याएं हैं कि पूरे बिहार राज्य में 103 अनुमंडल हैं, 103 अनुमंडल में मात्र 7 अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय है और बाकी अनुमंडल न्यायालय में व्यवहार न्यायालय नहीं है, जिसके लिए अनुमंडल स्तरीय जनता को केस में नवादा भी जाना पड़ता है और रजौली भी जाना पड़ता है। अगर यहाँ व्यवहार न्यायालय हो जाए तो हकीयतवाद हो, टाइटिल का केस हो, क्रिमिनल केस हो, जेल वगैरह हो जाए तो हम लोग को नवादा, यहाँ की जनता को जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये रजौली में ही सुलभ होना चाहिए और संविधान में इस तरह की व्यवस्था हुई है कि हर एक अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय के गठन हो। तो सरकार अब विधि विभाग भेदभाव क्यों कर रही है? मात्र 7 अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय लाया गया है। इसके साथ साथ अधिवक्ता क्या है? एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एडवोकेट ही जो है कोर्ट का ऑफिसर होता है। न्यायाधीश क्या करते हैं? न्यायाधीश दोनों पक्ष के अधिवक्ता को सुनते हैं, बयान तहरीर हम लोग देते हैं, व्याख्या करते हैं, कानून के सुनते हैं और मात्र वो कंक्लूड, हम लोग के दोनों अधिवक्ता की बात को लिखते हैं जज साहब और कंक्लूड 2 लाइन में कंक्लूड करते हैं कि क्या न्याय मिलना चाहिए। तो अधिवक्ता जो है, जो पूरे सिस्टम है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जिसको विधायिका कहते हैं और पत्रकारिता, उसमें सर्वोपरि न्यायपालिका है। न्यायपालिका पर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए बिहार राज्य अनुमंडल अधिवक्ता संघ का गठन किया गया है। अधिकांश मामले में जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसा क्यों? इसका कारण यही है कि जुडिशियरी में जो है, जो सिस्टम है कि यहाँ का जो न्याय व्यवस्था है वो
तारीख पर तारीख देता है, लेकिन अगर न जज चाह लेंगे तो 3 डेट में 4 डेट में बड़का केस का निष्पादन किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ न्यायालय में जजों की भी कमी है, भारी कमी है। इतनी कमी है कि जिला स्तर के न्यायालय में मात्र 17-18 को जज हैं और उसमें 40 जज होना चाहिए कि व्यवहार न्यायालय हो, अनुमंडल न्यायालय हो। देखिए, व्यवहार न्यायालय में जजों की कमी है, अनुमंडल में आज तक स्कूटी मजिस्ट्रेट नहीं है। स्कूटी मजिस्ट्रेट में किन्हीं को चार्ज में दे दिया जाता है, 2 महीना 4 महीना रहते हैं और यहाँ का काम का जो है सो डिले होता है। इसलिए अनुमंडल स्तर पर भी जो बड़ा अनुमंडल है, रजौली बड़ा अनुमंडल है, यहाँ भी कार्यपालक दंडाधिकारी 2-3 कार्यपालक दंडाधिकारी की आवश्यकता है। पहले 2-3 कार्यपालक पदाधिकारी रहते थे, अनुमंडल दंडाधिकारी के साथ साथ कार्यपालक दंडाधिकारी भी रहते थे। इसलिए डिले होता है, जस्टिस मिलने में, न्याय मिलने में डिले होता है। ब्रह्मदेव प्रसाद हुआ, मैं अधिवक्ता संघ रजौली के अध्यक्ष हूँ। जब तक के इस अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय नहीं आएगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मेरा नाम राम सागर प्रसाद, अधिवक्ता, अनुमंडल रजौली। व्यवहार न्यायालय रजौली अनुमंडल में लाना है, क्योंकि लंबे वर्षों से ही टालते जा रहे हैं। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग संघर्ष इसमें जारी कर दिया है और जब तक अनुमंडल में जब तक व्यवहार न्यायालय नहीं आता है हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और जहां तक होगा उग्र रूप भी लिया जा सकता है। हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि लंबी ये कई एक वर्षों से ही चल रहा है अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय लाने का, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है, सरकार की अनदेखी के कारण। अनदेखी के कारण। तो वही चीज मेरा सवाल था ना, सर्वोपरि कौन, कोर्ट या सरकार? तो सरकार को लाना है। जी, मेरा नाम विवेक कुमार सिन्हा हुआ, मैं एक अधिवक्ता हूँ जी। और बात यह है कि अनुमंडलीय न्यायालय की बात आज से करीब 10 वर्षों पूर्व से चल रही है। कभी ऐसा होता है कि कभी यहाँ अलॉटमेंट किया गया, कभी वहाँ अलॉटमेंट किया गया और सरकार कभी कभी जब उग्र होते हैं अधिवक्ता लोग, कभी कभी अब तैयार होते हैं करने के लिए कि न्यायालय को लाया जाए, तो सरकार का ध्यान आकृष्ट थोड़ी देर के लिए होता है और फिर शिथिल पड़ जाती है, जिसमें कि सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, जो कि नहीं आ पा रहे हैं और जिससे कि पब्लिक जो है परेशान होते हैं। ये अनुमंडल जो है रजौली अनुमंडल, उसका एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ के जो क्षेत्र के गांव जो हैं, ग्रामीण व्यक्ति हैं, उनको कोर्ट कचहरी का काम के लिए नवादा जाना होता है, जो कि दिक्कत है। जबकि यहाँ अनुमंडल 1992 से है, जो कि अभी तक यहाँ पे सिविल कोर्ट का नहीं आया है, वो नवादा जाना पड़ता है। और अन्य जो अनुमंडल हैं वहाँ इसके बाद अनुमंडल का निर्माण हुआ, जैसे कि शेरघाटी, वहाँ जो है न्यायालय आ चुके हैं। न्यायालय पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा जी, जिससे कि आम जनों की परेशानी हो रही है और उसी को लोग हम लोग बैठक किए। मेरा नाम इंद्रदेव प्रसाद है, हम निमचा बथानी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। हम लोग को 107, 144, 145 से हम लोग को कुछ नहीं होने वाला। हम लोग छोटे छोटे कोर्ट में ही रह जाते हैं। सिविल कोर्ट जब तक नहीं आएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएँ। हम लोग को बहुत ज्ञान है, ऐसी बात नहीं कि हाई कोर्ट के ही ज़्यादा वकील लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं। हम लोग सिविल कोर्ट का बार एसोसिएशन अनुमंडलीय स्तर पर जो हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग भी उस सबसे भी ज़्यादा ज्ञानी हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, हम लोग अनुमंडल में स्तर पर रह जाते हैं और उन लोग हाई कोर्ट में रह जाते हैं, सिविल कोर्ट में बहस करते हैं, लेकिन जिसके कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और हम लोग को हम लोग रह जाते हैं। और कैसे नहीं, बोलिए हम लोग अनुमाना हम लोग सिर्फ 107, 144 में पड़े हुए रह जाते हैं, जबकि हम लोग को जानकारी 307 का भी हम लोग को जानकारी है, 323 का भी जानकारी है, 395 का भी। हाँ, सारी जानकारी है, सारी जानकारी है, होनी नहीं चाहिए है, लेकिन फिर भी हम लोग अनुमंडल में रह जाते हैं, जिसके कारण हम लोग को सिविल कोर्ट न्यायालय आ जाए तो हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा। कि रजौली जैसे कई अनुमंडल हैं जो 30-32 साल से अनुमंडल बन चुका है, लेकिन सिविल कोर्ट आज तक नहीं आया। रजौली को भी 32 साल हो गया अनुमंडल बने हुए। 10 वर्ष पूर्व, 11 वर्ष पूर्व घोषणा हो चुका है हाई कोर्ट से, सरकार के द्वारा अनुशंसित है कि रजौली सिविल कोर्ट जाना है,
लेकिन आज तक नहीं आया है। अभी पता चला है, डीएम साहब एक दिन आए, बोल रहे थे कि यहाँ की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, शिलान्यास होने वाला है, लेकिन अब कब तक होगा। हम लोग चाहते हैं कि बिल्डिंग बनने में भी कुछ समय लगेगा, साल 2 साल लगेगा। जब रजौली अनुशंसित है 10 वर्ष पूर्व से, तो यहाँ भाड़े के मकान में ही जैसे भी हो अनुमंडल स्तरीय सिविल कोर्ट प्रारंभ होना चाहिए। इसको पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, पब्लिक को भी इसमें सुविधा होगा। दूर दूर से लोगों को नवादा जाना पड़ता है, इसलिए शीघ्र रजौली में सिविल कोर्ट प्रारंभ हो, इसी के लिए यह बैठक था। संजय कुमार अधिवक्ता।